बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और इसके फर्स्ट 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं 15 से आगे आपको काम करवाऊंगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर हो। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है और फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, दरमियान में प्लस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अच्छा जी, एलसीएम का मेथड क्या होगा, ये दोनों सेम नहीं है, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये स्क्वायर वाली है, ये विदाउट स्क्वायर है, तो यानी सेम ना हो तो दोनों वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ जी, एक्स माइनस वाई भी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, यानी ये एलसीएम हो गया और एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। इस सारी वैल्यू को जब इस पे डिवाइड किया जाएगा तो एक्स माइनस वाई को काट देगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, जिसको हम एक्स के साथ लिखेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह अगर इसी वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको काट देगा, एक्स माइनस वाई बच जाएगा और एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। हाँ जी, अब एक्स को अंडर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स थ्री प्लस एक्स वाई टू और इसी तरह एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स थ्री आ गया, माइनस एक्स टू और वाई डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स थ्री, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और इसी तरह माइनस वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई थ्री, यानी वाई को वाई टू से मल्टीप्लाई किया तो वाई थ्री। जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, यानी इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम सेम सेम वेरिएबल इकट्ठे कर लेंगे, एक्स थ्री और एक्स थ्री, यानी इसका कोएफिशिएंट भी वन है, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, वन और वन टू, यानी एक्स थ्री हमारे पास कितनी दफ़ा है, टू टाइम है, तो इसके साथ टू लिखेंगे। और उसके बाद हम एक्स थ्री के बाद हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी अरेंज भी खुद ब खुद हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेट करने की कोशिश करेंगे उसकी डिग्री के लिहाज से, यानी एक्स थ्री उसके बाद एक्स टू और उसके बाद विदाउट स्क्वायर यानी एक्स वाली वैल्यू। इसी तरह नीचे देखें, एक्स थ्री है, एक्स थ्री के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाली माइनस एक्स स्क्वायर वाई और उसके बाद एक्स वाली प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई थ्री। हाँ जी, ये हमारा 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और वो भी कुछ इसी तरह की शक्ल में है, यानी फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस हो रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का मेथड वही है, कॉमन जो होती है चीज़, यानी जो नीचे हमारे पास डिवाइड हो रही है उनमें जो चीज़ कॉमन है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको हम साथ लिख लेंगे, ऐसे ही। तो अब अगर देखा जाए तो कॉमन तो कुछ भी नहीं, और अगर मैं इसका मिड ब्रेक फार्मूला भी लगा लूँ तो तब भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो फिर मैं ऐसे ही इसको सॉल्व करूँगी, एक्स टू प्लस एक्स माइनस टू, यानी ये वाली भी मैंने नीचे उतार ली और ये वाली भी मैंने नीचे उतार ली। अब इसको हम नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो ये इसको ख़त्म कर देगी, हमारे पास नीचे बच जाएगा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को हम ऊपर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स टू प्लस टू एक्स। इसी तरह दरमियान में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये सारी वैल्यू अब इस एक्स प्लस वन पे डिवाइड होगी तो ये इसको काट देगा, ये बचेगी और इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू। हाँ जी, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स थ्री, एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया टू एक्स स्क्वायर, वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर,
1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। इसी तरह 3x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x3 प्लस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और साथ में x आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह अगर नीचे भी हम मल्टीप्लाई करें तो x2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x3, x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x2, अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x2, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो सारी कवर हो गई। अब हम इसको असम्बल करेंगे यानी इकट्ठा करेंगे एक जैसी वैल्यूज़ को। डिग्री के लिहाज से हम अगर देखें तो यहाँ पे x3 है और ये x3 है। एक ये है, इसका कोएफ़िशिएंट क्या है 3 और इसका कोएफ़िशिएंट क्या है 1 यानी कि 1। 3 और 1 को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x3। x3 के बाद हमारी बारी आ जाती है x2 की। x2 में क्या है, एक ये है 2x और 1, 2 और 1 हो गए 3, 3 और ये 3 कितने हो गए 6x2। इसी तरह हमारे पास अब 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 वाला यानी x वाली वैल्यू है, एक 2x है और एक है 6x प्लस माइनस माइनस। अब इस 6 में से ये 2 निकालेंगे तो -4x हमारे पास बचेगा। और अगर हम नीचे देखें तो x3 है हमारे पास और x2 और x2 यानी कि x स्क्वायर और x स्क्वायर इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और इसी तरह प्लस x है और -2x है, प्लस माइनस माइनस 2x में से x निकालेंगे तो -x बचेगा और -2। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हमने कर लिया है, कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा लंबा चौड़ा है। एक्सरसाइज 1.1 नहीं, बहुत लंबी चौड़ी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके समझा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक है और अगर आपको बेस की समझ आ जाएगी तो आगे चल के लंबे-लंबे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो नीचे क्या है, एक अलग से इक्वेशन बनी हुई है और हमें इसे हल करना पड़ेगा और इसके लिए मैं एक और फार्मूला आपको मिड ब्रेक फार्मूला सिखाऊंगी। यानी देखें ज़रा, हमारे पास नीचे इक्वेशन क्या है x2 प्लस 3x प्लस 2 और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ किस तरह से करना है, हमने इसको पहले के कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 लफ़्ज़ आपने दिमाग में ऐसे सोचने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो वो क्या है, ये 2 साइडों वाली वैल्यूज़ तो हम साइड पे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर भी साइड पे है, 2 भी साइड पे है, ये दरमियान में जो मिड है, मिड को हम ब्रेक करेंगे। यानी कि वो 2 लफ़्ज़ क्या हैं 2x और x। यानी 2x और x को जब हम इकट्ठा करते हैं, प्लस करते हैं तो हमारे पास 3x आ जाता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आता है जो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है। तो इसको कहते हैं मिड और इसको मैंने ब्रेक किया है तो मिड ब्रेक फार्मूला। तो मिड ब्रेक फार्मूले के ज़रिए हम पहले इसे सॉल्व करेंगे और अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पे है तो x हम बाहर निकाल देंगे और x प्लस 2। यहाँ से कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 लिखेंगे अपने पास से और x प्लस 2। अब ये 2 जब सेम हो जाती हैं वैल्यू तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। x प्लस 1 और x प्लस 1 को x प्लस 2 और x प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो हम कॉमन करके हम एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 1 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह मैंने अ, अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के नीचे वाले पोर्शन का ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ से देख के ब्रेक की वैल्यू यहाँ पे लिखूँगी। यानी कि x प्लस 2 ऊपर है और नीचे क्या मेरे पास आ गया ब्रेक करने के बाद x प्लस 2 और x प्लस 1। हाँ जी, समझ आई होगी आपको कि कैसे मैंने किया है। अब नेक्स्ट देखें x माइनस 5 और इसका भी मैंने ब्रेक करना है तो ब्रेक आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं और रफ पे भी करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ पे करके वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ।
आप ये वाला सारा मेथड यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें अब नेक्स्ट जो मैं ब्रेक करूँगी वो क्या है, ये वैल्यू है हमारी और मुझे क्या चाहिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6, इसका मतलब मुझे 6 चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 6 चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमें 1 चाहिए। तो करने का क्या तरीका होगा, 2 3 ज़ार 6 और अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है, लेकिन 3 में से 2 माइनस करें तो मुझे 1 भी वापस मिल जाता है। तो इस तरह ये एक परफेक्ट ब्रेक हो गया। तो x2 साइड पे, -6 साइड पे और ये जो मिड है इसको मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया -3x और +2x। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो -1 बच जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा। ये हो गया ब्रेक। अब इन दो में से कॉमन क्या निकलता है, x, और जब हम कॉमन x निकाल लेंगे तो x निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ से x निकलेगा तो क्या बचेगा 3। इसी तरह इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 हम बाहर लिख लेंगे, 2 1 ज़ार 2, x बच गया, -2 3 ज़ा 6। ये दो कॉमन हो गई, x -3 एक दफ़ा लिखेंगे और x +2 एक दफ़ा लिखेंगे। हाँ जी, ये हमारा ब्रेक हो गया। अब हम इसका ब्रेक जो मैंने रफ पे किया है वो x -3 आया और x +2 आया। हाँ जी, ये मैंने ब्रेक रफ में करके यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखें, अब ये x +2 और x +2 कट गया, ऊपर बच गया मेरे पास 1, नीचे बच गया x +1। हाँ जी, माइनस और x -5 और नीचे आ गया है मेरे पास x -3 और x +2। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने से हमारे क्वेश्चन का साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है? ब्रेक करके हमने कुछ वैल्यू यहाँ से ख़त्म कर दी है, तो क्वेश्चन का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम और एलसीएम का मेथड वही है। पहले आपने क्या करना है, कॉमन चीज़ देखनी है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर सारी वैल्यू लिख लें। x +1 भी आ गया, x -3 भी आ गया और x +2 भी आ गया, यानी ये तीनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं। अब ये सारी वैल्यू जब इस पे डिवाइड होगी तो x +1 ख़त्म हो जाएगा। ये दो वैल्यू बच जाएंगी, x -3 और x +2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके x -3 और x +2 ऊपर लिख देंगे, दरमियान में माइनस है, माइनस ऐसे ही चलेगा। अब ये सारी वैल्यू जब इस पे डिवाइड होगी तो -3 और +2 वाली कट जाएगी और +1 बच जाएगी। अब +1 वाली ऊपर क्या है, x -5 और x +1 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसकी सारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इसी तरह हम इस तरफ करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, -5x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x, माइनस प्लस माइनस और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। हाँ जी, अब नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और नेक्स्ट हम x +2 ऐसे ही लिख लेंगे साथ। अब देखें x2, 3 में से 2 निकालेंगे तो -x बचेगा और -6 और मैं साथ-साथ इसको सॉल्व भी कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन का साइज़ ज़रा छोटा होता रहे। माइनस और एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, 5 में से ये वाला x माइनस करेंगे तो -4x बच जाएगा और -5 और इसी तरह हमारा नीचे भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3 में से ये वाला x निकालेंगे तो -2x बचेगा और -3 और x +2 ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट है x2 -x -6, इस माइनस ने क्या किया, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देता है। -x स्क्वायर +4x और ये हो जाएगा +5
और नीचे अभी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी रहती है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी आसानी के लिए छोटी वैल्यू को बड़ी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जैसे आपको चलिए इसी तरह चलते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 3, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। -2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। इसी तरह -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और -3 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और 3 टू द 6 हो जाएगा। हाँ जी, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये -x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर कट गया। ऊपर अब हमारे पास क्या बचा है, 4x और -x। 4 में से एक x निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x। इसी तरह 6 में से अगर हम ये 5 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा -1। नीचे आएँ तो नीचे क्या है, x3 वाली a की वैल्यू है वो लिख ली, प्लस माइनस कट गया, -4x और -3x -7x हो गए, और -6 ऐसे ही लिखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 जो काफ़ी लंबा चौड़ा था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसको छोटा-सा करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर स्टेप की समझ आए। इसमें भी हमारा एक नया फार्मूला अप्लाई होगा। अगर फार्मूला लिखूँ तो फार्मूला कुछ इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हाँ जी, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, देखें ज़रा। ऊपर वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस, और नीचे क्या है, 2, ये 4x स्क्वायर है, तो हम जब इसके पार्ट्स बनाएँगे तो ये किसका 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x स्क्वायर जो है वो x का है, तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये किसका है, 3 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो y स्क्वायर किसका है, y का, तो इसका मतलब है ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा। -2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे ये मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा कि पहले मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया और दरमियान में ऑलरेडी माइनस था, और जब दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस हो और वो स्क्वायर में हो तो उनको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने अभी छेड़ी नहीं, वो वैसे की वैसे रहेगी। नीचे वाली को मैंने क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख लिया, जो कि मैंने अभी बताया है कि दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। अच्छा जी, अब हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम का क्या मेथड है, कॉमन चीज़ एक दफ़ा लिखी जाती है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक दफ़ा लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको साथ में ऐसे ही लिख देंगे, 2x प्लस 3y। इस तरह शॉर्ट हो गया। अब ये नीचे वाली सारी वैल्यू इससे यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यू है उस पे डिवाइड होगी, और जो आंसर आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करें तो ये दोनों ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाएँगी। माइनस माइनस से कट गया, प्लस प्लस से कट गया, यानी ये ख़त्म हो गई, 1 आ गया, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर और माइनस आ जाएगा। अब अगर यही वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करें, इस तरफ वाली वैल्यू से डिवाइड करें, तो माइनस वाली माइनस से कट जाएगी, प्लस वाली बचेगी, और प्लस वाली ऊपर ऊपर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगी। यानी ऊपर क्या है, 2x प्लस 3y, और जो हमारे पास बची है वो भी 2x प्लस 3y है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ जी, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर और माइनस ये वाली दोनों इक्वेशन, यानी दोनों जो है वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4x स्क्वायर, 2x को 3y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 3 द 6
एक्स वाई, और इसी तरह 3y को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 और एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस 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 3 3 द 9 और वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये ऐसे ही लिखेंगे। ऊपर में 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 6xy और 6xy कितने हो गए 12xy, और प्लस 9y स्क्वायर। नीचे है हमारे पास 2x माइनस 3y और इसी तरह 2x प्लस 3y, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, माइनस 12x हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। हाँ जी, अब देखें 8x स्क्वायर है और 8x स्क्वायर में से ये माइनस वाला 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह 18y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 9y स्क्वायर, और माइनस 12xy ऐसे ही आएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y। मैं चाह रही हूँ कि यहीं पे ही क्लोज हो जाए, लेकिन नहीं, एक स्टेप मुझे आगे करना ही पड़ेगा। इसी स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब देखें ये किसका स्क्वायर है, ये है 2 और x का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 और y का स्क्वायर है। और यहाँ पे फार्मूले वाला 2 और फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू। यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और नीचे हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब ये मैंने ओपन किया, अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, यानी मैं इसको फार्मूले को बंद करूँगी तो हमारे पास 2x आएगा, और यहाँ पे फार्मूले के 2 के साथ माइनस है तो माइनस दरमियान में लिखेंगे, और 3y स्क्वायर, स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज इकट्ठी कर दी है मैंने, और अब इसका कंबाइन स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लूँगी। नीचे क्या है 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। अब जब किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब है वो वैल्यू कितनी दफ़ा 2 टाइम लिखी जाएगी, 2 दफ़ा लिखेंगे, और वही वाली वैल्यू 2 दफ़ा लिखेंगे, यानी 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। माइनस वाली माइनस से कट जाएगी, ऊपर क्या बच गया 2x माइनस 3y, नीचे है 2x प्लस 3y। हाँ जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि आपको सारे स्टेप समझ में आए। ये क्वेश्चन, बल्कि ये एक्सरसाइज ही बहुत लंबी चौड़ी है और आपको बड़े सब्र के साथ ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आज मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करेंगे।